हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग बीज गणित के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको बीज गणित का सूत्र याद नहीं रहता है या भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आज ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे उसको याद रखना है, लंबा समय तक वो कैसे याद रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, और सिद्ध करने के लिए भी बताएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जैसा कि हम लोग रटे हुए हैं और याद भी है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन ये सूत्र होता कैसे है और कहाँ से आता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि यह ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे कि आप 3 स्क्वायर लिखते हैं, तो 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 गुना 3। जैसे 5 पर पावर 5 क्यू है, तो 5 क्यू का मतलब क्या होता है? 5 गुना 5 गुना 5, ये होता है। उस उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो अब इसको करते क्या है, अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने का साधारण सा उपाय है कि ये दोनों में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ए को पहले क्या करेंगे, ये दोनों में ए प्लस बी, ए और बी दोनों में गुना करेंगे। तो पहले इसको इससे गुना करते हैं, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर कैसे हो गया? तो ए गुना ए, इसका मतलब ए पर कितना पावर है? नहीं कुछ है तो एक पावर है, और ए पे नहीं कुछ है तो एक पावर है। तो ये पावर आपस में जब इसका बेस समान होता है तो इसका पावर क्या हो जाता है? पावर जुट जाता है, तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद ए को किससे गुना करेंगे? ए को करेंगे बी से गुना। तो ए को जब बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए और गुना बी, तो ए बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी। ए बी में क्या है? बीच में नहीं कुछ है तो गुना है। ठीक है, तो ए बी हो गया। फिर क्या करेंगे? अब ए से ये दोनों में गुना हो गया, अब बी को इस दोनों में गुना करेंगे। बी को क्या करेंगे? बी को अब इस दोनों में गुना करेंगे। तो बी को ए से गुना करेंगे तो बी ए होगा। बी को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा? बी ए। अगर बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस यहाँ है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है? यहाँ प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस है ना। तो बी गुना ए, तो बी ए चाहे ए बी, जो लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? बी को बी से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं कि बी गुना बी क्या होता है? बी गुना बी बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है अभी बताए हैं कि बी पर अगर कुछ पावर नहीं है तो एक है, यहाँ भी बी पर कुछ पावर नहीं है तो एक है। तो बी, ये दोनों पावर क्या होगा? जुट जाएगा, क्योंकि इसका बेस समान है। बेस क्या है? बेस अगर समान रहेगा तो ये पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। और उसके बाद अब क्या करते हैं? तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और ए बी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। देखिए, जो आप लोग सूत्र को रटे थे वो सूत्र आ गया है कि नहीं आया?
आ गया है। तो यही इसको सिद्ध करके किस तरह से निकाले हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी हम लोग सिद्ध करके निकालेंगे। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए ये तो सूत्र हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, लेकिन ये होता कैसे है इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करना है तो इसको क्या करेंगे, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस क्या है, बी का होल स्क्वायर है। तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर उसी तरह से जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को किए थे उसी तरह से इसको भी करना है। ए को क्या करना है, ए से गुना करना है। ए को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, बी से गुना करेंगे। ए को किससे गुना करेंगे, बी से। तो ए को जब बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, और यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है ही। यहाँ क्या है, बी के जस्ट इस साइड देखिए माइनस लगा हुआ है ना, तो ये चिन्ह इसका होता है। तो ये बी क्या है, किसमें है, ऋणात्मक में है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, और ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और फिर अब ये ए से तो ये दोनों को गुना कर दिए हैं, अब किससे गुना करेंगे, अब करेंगे बी को इस दोनों से गुना करेंगे। बी को क्या करेंगे, बी को इस दोनों से गुना करेंगे। तो बी को ए से जब गुना करेंगे, तो बी को जब ए से गुना करेंगे तो बी ए होगा, चाहे ए बी होगा, बी ए चाहे ए बी। लेकिन उससे पहले चिन्ह को गुना करेंगे। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और बी को जब ए से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, तो हम यहाँ ए बी लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस है, और फिर अब क्या करेंगे, फिर बी को इस बी से गुना करेंगे। बी को क्या करेंगे, इस बी से गुना करेंगे। तो जब बी को बी से गुना करेंगे तो बी गुना बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बी गुना बी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सूत्र निकल गया। जितना आप लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं वही सूत्र को अभी हम सिद्ध कर दिए, है ना। तो यही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिद्ध कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब को सिद्ध करेंगे। अब किसको सिद्ध करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब को जब सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यही होता है ना, ए प्लस, इस पर पावर क्या है, 3 है, तो 3 बार ए प्लस बी को लिखेंगे गुना के रूप में। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा।
ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। तो इसको जो है, इसको देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। ये तो a प्लस बी है और a प्लस बी है, तो ये जो a प्लस बी और a प्लस बी है, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करके निकालेंगे। और तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अभी सूत्र लिख देंगे। तो a प्लस बी हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो अभी सूत्र निकाले थे, क्या निकाले थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस a को ये पूरे जितना भी है ना, इस पूरे पर गुना करेंगे। पूरे a को क्या करेंगे, इस पूरे में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को बारी बारी से गुना करेंगे। तो पहले a को किससे गुना करेंगे, a स्क्वायर से गुना करेंगे। तो जब a को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यू। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ए क्यू कैसे हो गया है। तो ए क्यू देखिए कैसे हो गया है। ए क्यू हो गया है, देखिए ए है और गुना ए स्क्वायर है, ए है और गुना क्या है, ए स्क्वायर है। तो ए पर नहीं कुछ है तो ए एक पावर है, ए पर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 पावर है। ए पर नहीं कुछ है तो 1 पावर है। और ए स्क्वायर इस पर कितना पावर है, 2 पावर है। इसका देखिए बेस समान है, बेस क्या है, बेस समान है। तो जब इसका बेस समान है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जब ये इसका बेस समान रहे तो पावर आपस में जुट जाता है। तो एक पावर यहाँ है और 2 पावर यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट करके क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वही ए क्यू यहाँ लिखे हैं, वही ए क्यू क्या किए हैं, यहाँ लिखे हैं। अब a को क्या करेंगे, इस 2ab में गुना करेंगे। a को क्या करेंगे, इस 2ab में गुना करेंगे। जब a को 2ab में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, और फिर a को क्या करेंगे, ए को करेंगे बी स्क्वायर से गुना, ए को फिर बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए को बी से गुना करेंगे तो ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है। और यहाँ बी को ए से जब गुना कर, ए स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर बी, जैसे आपको लिखना है ऐसे लिखिए। ए स्क्वायर बी लिखिए चाहे ए बी ए स्क्वायर लिखिए, है ना। तो इसको बी को क्या किए हैं, ए स्क्वायर से गुना किए हैं। बी को क्या किए हैं, बी को किए हैं ए स्क्वायर से गुना। फिर बी को किससे गुना करेंगे, 2ab से गुना करेंगे। तो जब बी को 2ab से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 यहाँ देखिए बी है ना, यहाँ बी है तो क्या हो जाएगा, बी और बी में गुना होगा तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। 2ab स्क्वायर, बी और बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो गया। बी को फिर क्या किए हैं, बी स्क्वायर से गुना करेंगे। बी को क्या करेंगे, बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। बी को जब बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। तो बी क्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब जो जुटने वाला उसको जोड़ देंगे। तो देखिए ए क्यू है प्लस, यहाँ देखिए 2a स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर बी, यहाँ देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। यहाँ नहीं कुछ रहता तो 1 छिपा हुआ रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए इस ये ए बी स्क्वायर है और यहाँ भी देखिए क्या है, ए बी स्क्वायर है, ये और ये दोनों मिल रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा ना प्लस। तो ए बी स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 2ab स्क्वायर है, तो ए बी और 2ab ये जुट करके क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 है नहीं कुछ है तो क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर यहाँ भी है, ab स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों एक जाति का है, इसीलिए इसको हम जोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी क्यू, प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। देखिए ये सूत्र निकल गया, ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम और भी तरीके से सजा के लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, और भी हम इसको सजा के लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सजा के लिखेंगे, तो इसको देखिए कैसे सजा के लिखना है। देखिए यहाँ ए क्यू है तो ए क्यू लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, बी क्यू है तो प्लस बी क्यू लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर है ना। तो इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस 3ab कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस 3ab कॉमन आ रहा है। जब इसमें 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए तो निकल गया तो ए बच जाएगा, तो ए और यहाँ क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। ठीक है, तो इसको एक सूत्र इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो या तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र ये और एक सूत्र ये दोनों एक ही सूत्र है, इसको थोड़ा सा इस तरह से सजा के लिख दी। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यू निकल गया, ए प्लस बी का होल क्यू निकल गया। तो अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू निकल गया, तो अब इसी पर हम क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल लेते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू सिद्ध करके बताइए सर, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हम लोग क्या किए हैं, बचपन से तो रखते आए, लेकिन इसी से निकल जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब से ही निकल जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए कैसे निकलता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या है, देखिए यहाँ क्या निकाले हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका सूत्र निकला है। ये क्या निकला है, ए प्लस बी का होल क्यू निकला है। क्या निकला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये निकला है ए प्लस बी का होल क्यू। ये क्या निकला है, ए प्लस बी का होल क्यू। अब जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू निकालेंगे तो इसको और भी आसान है निकालने का। ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू जो है, ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू है, इस ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या करेंगे, इधर बराबर के इस साइड छोड़ देंगे और बाकी को क्या करेंगे, इधर बराबर की इस साइड कर देंगे, यानी पक्षांतर कर लेंगे। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू तो है ये है इधर बराबर की साइड। अब इसको क्या करेंगे, बराबर की साइड इसको करेंगे तो ये देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, -3ab इंटू
ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ बच क्या गया है, बराबर के इस साइड क्या बच गया है, बराबर के इस साइड बच गया है केवल ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए, अब ये सूत्र को याद करना कितना आसान हो गया कि ए प्लस बी का अगर होल क्यू याद है तो उसी से हम ए क्यू प्लस बी क्यू भी निकाल सकते हैं। और अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ये निकल गया, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये क्या निकल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये सूत्र निकल गया। तो इसको इस साइड सजा के लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हो गया। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू से ही निकल गया क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू भी निकल गया। तो इस तरह से भी इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू निकालेंगे। ए माइनस बी का होल क्यू सिद्ध करेंगे, ये कैसे निकलता है। देखिए ए माइनस बी का होल क्यू है, ए माइनस बी का होल क्यू है। तो ए माइनस बी का होल क्यू का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी का होल क्यू का मतलब होता है कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि ये ए माइनस बी कितना बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा गुना के रूप में। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये 3 बार लिखाएगा। ठीक है, और सब के बीच में क्या है, गुना है, नहीं कुछ है तो क्या है, गुना है, नहीं कुछ है तो गुना है। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम गुना नहीं लिखते हैं, इंटू लगा हुआ है तो गुना नहीं लिखते हैं। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। और ये देखिए ए माइनस बी कितना है, 2 है, ए माइनस बी 2 इंटू के रूप में है। तो ए माइनस बी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो अब इसको देखिए क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी तुरंत सिद्ध किए हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिद्ध किए हैं तो उसमें क्या निकला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकला है, यही निकला है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब सिद्ध किए हैं तो क्या निकला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकला है। तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे ए को क्या करेंगे, ए को अब पहले ए से गुना कर, ए स्क्वायर से गुना करेंगे, फिर ए को क्या करेंगे 2ab से गुना करेंगे, फिर ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो ए को जब ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा, क्या होगा, ए क्यू होगा। ए क्यू कैसे हो गया, तो ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर, ए पर नहीं कुछ है तो 1 पावर है, वो ए पर नहीं कुछ है तो क्या है 1 पावर है, और ए स्क्वायर है तो ये क्या होगा, इसका बेस समान है, बेस क्या है समान है, तो इसका पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए क्यू हो गया। उसके बाद ए को किससे गुना करेंगे, माइनस 2ab से गुना करेंगे, ए को किससे गुना करेंगे, माइनस 2ab से। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी हो जाएगा।
और फिर ए को किससे गुना करेंगे, बी स्क्वायर से। यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब बी को क्या करेंगे, बी को अब सबसे गुना करना है। बी को किससे गुना करना है, बी को गुना करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से गुना करेंगे। तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस बी और ए स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ए बी गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। जैसे कि 3 गुना 5, 3 गुना 5 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं, उसी तरह से ए स्क्वायर बी को हम बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद किससे गुना करेंगे, बी को करेंगे गुना 2ab से। बी को किससे गुना करेंगे, 2ab से। उससे पहले देखिए चिन्ह में गुना होता है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2a बी स्क्वायर हो जाएगा। 2a यहाँ b और b में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और b को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। b को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। इसका बेस समान है तो इसका पावर जुट जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए अब ए क्यू हो गया और यहाँ देखिए माइनस 2a स्क्वायर बी है। अब देखिए यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों क्या है, एक जाति का है। ये दोनों क्या है, एक जाति का है, तो एक जाति का है तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुट जाएगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, चिन्ह भी समान है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चिन्ह भी समान है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 2ab स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। यहाँ देखिए ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों क्या है, एक जाति का है, और चिन्ह भी इसका समान है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है, 1 छिपा हुआ है, और यहाँ क्या है, 2 है तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1, तो 3a बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए अब तो ये, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यू हो जाएगा। तो ये सूत्र निकल गया है, ये माइनस बी का होल क्यू क्या निकल गया है, ये माइनस बी का होल क्यू निकल गया है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब इसको सजा के भी लिख सकते हैं, कैसे सजा के लिखेंगे, ए क्यू यहाँ देखिए माइनस बी क्यू है और यहाँ क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3a स्क्वायर बी है और 3ab स्क्वायर है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 3ab। क्या आएगा, कॉमन 3ab आएगा, तो माइनस 3ab इसमें क्या किए, कॉमन ले लिए, तो माइनस 3ab कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a, और यहाँ देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा b। ठीक है, तो यही सूत्र निकल गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये सूत्र निकल गया। ये किसका सूत्र निकल गया, ये सूत्र निकल गया ए माइनस बी का होल क्यू। किसका निकला है, ए माइनस बी का होल क्यू। यहीं से हम ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू भी निकाल सकते हैं।
यहां से क्या निकाल सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे निकालेंगे, इसको क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को बराबर के दाएं साइड छोड़ देते हैं और बाकी को क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू। ये जो माइनस थ्री ए बी है ये क्या है, माइनस थ्री ए बी, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और ये बराबर के इसी साइड रह गया तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का भी सूत्र निकल गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या निकल गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र निकल गया ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका ये सूत्र निकल गया। तो अब इसको क्या करते हैं, इस साइड लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये इसका सूत्र निकल गया। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का भी सूत्र निकल गया। तो अगर आपको ए माइनस बी का होल क्यू सिद्ध करने के लिए आता है तो इससे क्या निकल, इससे ए क्यू माइनस बी क्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं तक अब वीडियो को समाप्त करते हैं। ये नया चैनल है, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।